श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में जानेंगे सावन पूर्णिमा और व्रत सावन का रक्षा बंधन का पावन त्योहार की क्या हमें व्रत रखना है, कब भद्रा का समय रहेगा, पूजा तथा रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा तथा रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त और कौन सी गलतियां हैं जो इस दिन करने से हमें बचना चाहिए। ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत खास रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन यह उपवास किया जाता है। भाई बहन के रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि इस बार सावन का पावन सोमवार के दिन इसी दिन पड़ेगा और सावन महीने का यह आखिरी दिन भी होगा। यह दिन आपके लिए बहुत विशेष है। इस दिन कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आप अपने भाग्य की रेखाओं को स्वतः ही चमका देते हैं। जीवन में अगर हार रहे हैं, आप जीवन में दरिद्रता से परेशान हैं, आपको सरल से कार्य करने, भाई के जल्दी विवाह के, उसके रोग, जीवन, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए जरूर से कार्य करें। 2024 में 19 अगस्त सोमवार के दिन सावन पूर्णिमा है। इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्योहार है, परंतु 19 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे से ही भद्रा शुरू हो जा रहा है। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा में कभी भी अपने भाई की हाथ में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा में जो बहुत अशुभ समय माना जाता है। भद्रा भी 3 तरह की होती हैं, एक पाताल लोक की, एक धरती और जो है एक आकाश की। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि तीनों स्वरूप में जो भद्रा नुकसानदायक होती है, मांगलिक और शुभ काम भद्रा में नहीं करने चाहिए। ऐसे में भद्रा आरंभ हो जा रही है तो भाई के हाथ में आप रक्षाबंधन न करें। और अब ध्यान से सुनिएगा कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होने जा रही है, तो उससे पहले आप सभी को विधि कथा बताते हुए चल दें। अगर आप सभी इस दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो सावन पूर्णिमा शुरू करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साल भर में आप 32 पूर्णिमासी का व्रत कर सकते हैं। सावन महीने से पूर्णिमासी अगर व्रत उपवास शुरू कर लिए जाए तो कहा जाता है कि संतान संबंधी रोग, कष्ट इत्यादि संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। चंद्रमा मस्तिष्क का कारक होता है और इससे महादेव और श्री सत्यनारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 अगस्त सोमवार सुबह के 9:04 से। पूर्णिमा तिथि समापन होगा 19 अगस्त रात 11 बजे के आसपास। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आप कंफ्यूजन ना रखें। 19 अगस्त सावन सोमवार रहेगा, आखिरी इसी दिन पूर्णिमासी का व्रत भी है किया जाएगा। ऐसे में आपको व्रत की शुरुआत कैसे करनी है ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब तक है, साथ ही पूजा का और भाई के हाथ में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। लिखित रूप में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो राखी का चयन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की जो राखी है वो आप चयन करिएगा और ऐसे ही अच्छी सुंदर अवस्था में जो है विशेष तौर पर राखी लीजिएगा। ऐसे में विशेष तौर पर राखी में लाल पीला सूत हो, कच्चा धागा हो बांधते हैं, वो श्रेष्ठ सेम हो रहा है। पंचांग में देखा और उसी से बताया गया समय है 2 घंटे 37 मिनट की अवधि श्रेष्ठ समय के रूप में हो रही है। शाम को प्रदोष काल में भी आप जो है रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो प्रदोष काल के समय 6:56 से रात 9:08 के आप इस बीच में ये रक्षाबंधन का काम कर सकते हैं। कई लोग जो हैं दोपहर में राखी बांधना प्रदोष काल तक ही शुभ मानते हैं, उसके बाद राखी रात्रि को नहीं बांधनी चाहिए। तो आप अपने क्षेत्र अनुसार कार्य कीजिएगा। मैंने शुभ मुहूर्त जो पंचांग में लिखित है बता दिया है। अब इसमें श्रेष्ठ समय चुनिए, अपने भाई के हाथ में राखी बांधिए। अब आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। जो नारियल का चुनाव करें, ध्यान रहे नारियल पूर्ण रूप से अच्छा वाला होना चाहिए।
अच्छा नहीं माना जाता अगर नारियल के अंदर से खराब निकलता है। साथ ही साफ स्वच्छ अवस्था में रहे। पूजा की थाली में घी का दीपक गोल बत्ती का रखना है। साथ ही थोड़ी मिठाई लेनी है और फूल, चंदन, मौली, अक्षत लीजिए। सबसे पहले आपको अपने में विराजमान मंदिर में, महादेव के मंदिर में जाकर महादेव को या गणेश जी महाराज जी को या भगवान शिव को, कृष्ण को या जिन्हें आप अपने इष्ट देवता के रूप में, अपने भाई के रूप में मानते हैं, पहले उनके रोली, चंदन, मौली सा समर्पित करें। नियमित दीपक लगाएं और उन पर विशेष तौर पर ये है राखी समर्पित करें। उसके बाद घर के दरवाजे पर आपको स्वस्तिक बनानी चाहिए। इसके पश्चात जो है आपको अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए बैठाना चाहिए। भाई के हाथ में हमेशा दाहिने हाथ में आपको राखी बांधनी चाहिए। एक राखी भाभी के हाथ में बांधनी चाहिए। लड़कियों को हमेशा बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भाई के मस्तक पर आप जो है तिलक लगाएं, चंदन अक्षत लगाएं। साथ ही उसके मस्तक पर रुमाल या टोपी पहनाएं। लाल पीले रंग के कपड़े चुनें। सफ़ेद व नीले काले कपड़े ना चुनें। भूल कर भी भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर भाई छोटा है तो प्रणाम करें अपनी बहन को। अगर भाई बड़ा है तो आपको क्षमता अनुसार अपने गिफ्ट दे। इस तरह से आपको रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाना है। इस दिन सभी को बहुत श्रेष्ठतम स्वरूप से कुछ कार्य जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। महादेव जी आपके भाई की जोड़ी सदा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।